नमस्कार। परत दर परत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिलसिला कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। सिलसिला कार्यक्रम में आज का मुख्य मुद्दा है G20 शिखर सम्मेलन। भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में आने वाले सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का या प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने की बात कही और उन्होंने कहा कि अगर सभी देश एकजुटता के साथ अगर प्रयास करें तो सबका विकास हो सकता है। इस सम्मेलन की जो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये है कि इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी यूनियन, जिसमें 55 देश हैं, उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, जिससे इस G20 शिखर सम्मेलन का नाम भविष्य में जब भी कहीं शिखर सम्मेलन होगा तो G20 की बजाय G21 सम्मेलन कहलाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, डगमगा गई थी, उस चुनौती का भी सब ने मुकाबला किया, समाधान निकाला। ठीक इसी तरह से ही जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है और हो रहा है, उसकी वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनका भी हमें समाधान तलाशना चाहिए। ये तभी होगा जब सभी देश आपस में मिल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों को भी आना था, उनको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन न तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए। हालांकि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को अवश्य भेजा है। इसके पीछे हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई डिप्लोमेसी रही होगी, लेकिन यह तय है कि रूस के साथ भारत के मित्रवत संबंध रहे हैं, जबकि चीन के साथ मित्रता जैसे संबंध ज़्यादा नहीं हैं। इस शिखर सम्मेलन में जिस तरह से जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आकर के ये जताया है कि अमेरिका भारत का पहला नंबर का दोस्त है और वैसे भी अमेरिका को भारत की काफ़ी ज़रूरत है। अमेरिका चाहता है कि इसरो और नासा आपस में मिलकर कोई नई खोज करें, कोई नया आविष्कार करें। इसी तरह से न्यूक्लियर पावर में भी सबसे शक्तिशाली बने, जबकि चीन चाहता है कि वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने। खैर, ये उन देशों की अपनी अपनी बात है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन के जो मुख्य 3 आधार बिंदु हैं, 3, उनमें से पहला बिंदु है
वन अर्थ यानी कि एक ही धरती पूरे विश्व की होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है वन फैमिली यानी कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह से रहे ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकें। और तीसरा बिंदु है वन फ्यूचर यानी कि पूरे विश्व का भविष्य जो हो वो एक जैसा हो, उज्जवल हो। इन 3 बिंदुओं पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। हालांकि इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तब पहुंचे जब शिखर सम्मेलन का प्रथम सत्र खत्म हो चुका था, लेकिन यह अच्छी बात है कि वो आए। वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके प्रगाढ़ संबंध हों और आगे जब भी कभी ज़रूरत हो तो मिलजुल करके रहें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर से कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व एक साथ मिलजुल करके रहे, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि ऐसा ना हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में अब एक ही परिवार की तरह से चर्चा की जा रही है। उसके बाद देर शाम को डिनर भी रखा गया है। वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रखा गया है। इस डिनर को लेकर के भी भारत में राजनीति होने लगी है। विपक्ष नहीं चाहता कि इस शिखर सम्मेलन का श्रेय नरेंद्र मोदी को मिले। डिनर में शिरकत करने के लिए विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस डिनर में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली पहुंच भी गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि एयर ट्रैफिक की वजह से उनका विमान नई दिल्ली में लैंड नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं आ सकते। जबकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के लिए किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है। इतना ही नहीं, डिनर को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ तक भी कह दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं आमंत्रित किया गया है। स्पष्ट किया दिया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस डिनर में शिरकत करने के लिए कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस डिनर में आमंत्रित किया गया है। तो विपक्ष को बेशक कहीं न कहीं ये तलाशना है कि कोई न कोई खामी ऐसी तलाशी जाए जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी या भाजपा की आलोचना की जा सके। ये ठीक है कि सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं हो सकता, खामियां तो किसी में भी हो सकती है। अब जैसे कि शिखर सम्मेलन हो रहा है, इस शिखर सम्मेलन को लेकर जहाँ जहाँ से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरना है, वहाँ रास्ते में जहाँ कहीं भी झुग्गी झोंपड़ियाँ आई हैं, उन झुग्गी झोंपड़ियों को ढकने के लिए पर्दे भी लगाए गए हैं ताकि उन विदेशी मेहमानों की नज़र उन झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ ना जाए, यहाँ की गरीबी
ना वो देख पाएँ। ये भी एक आलोचना का केंद्र बिंदु हो सकता है, लेकिन जब भी कोई मेहमानबाजी का मौका आता है तो हर कोई अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखता है। ठीक इसी तरह से इस शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर अगर कुछ देर के लिए ऐसा आयोजन कर भी दिया गया है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस शिखर सम्मेलन में जो एक पहलू अनछुआ रह गया है वो है बढ़ती हुई महंगाई। इस महंगाई को लेकर इस शिखर सम्मेलन में सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनको मंथन करना चाहिए था, उनको विचार करना चाहिए था कि ये बढ़ती हुई महंगाई को कैसे काबू किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए। क्योंकि महंगाई की वजह से आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं, उनका जीना मुहाल हो गया है। तो कैसे इस पे काबू किया जाए? जब तक महंगाई पे काबू नहीं होगा तब तक आम आदमी का जीना सफल नहीं होगा। तो इसलिए इस शिखर सम्मेलन में इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। कल इसका समापन समारोह है 10 सितंबर को। इस समापन समारोह पर नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि वन भविष्य के बिंदु पर चर्चा हो और कैसे भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके, इस पर चर्चा होगी। अब देखना ये है कि क्या इस शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत को कुछ हासिल होगा। निस्संदेह भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी उसमें विश्व गुरु की क्षमता है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब वो विश्व मित्र भी बनकर उभरे। अब देखना ये है कि शिखर सम्मेलन की क्या आगे सफलता रहेगी। आज के सिलसिला कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आपसे इस शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को लेकर फिर से आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।